नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को ना इनसे सबक सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात, तहजीब व तमद्दुन सेम है। मोदी जी का मतलब आप खुद देख लो, कितने मतलब वो दिल के अच्छे हैं, कितना उनका बड़ा दिल है कि मतलब खुद घर में गए, वो चाहते तो किसी बड़े मंत्री के घर चले जाते, किसी बहुत अमीर बंदे के घर चले जाते। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000 तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है। आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। सर उसको ये नहीं था कि मैं एक दान में आऊंगा तो कुर्सी संभालूंगा। उसने अमाल करके दुनिया का दिल जीता, इंडिया का दिल जीता। आज मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो कहते हैं मोदी मोदी और मोदी। यही चीज़ है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं। अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें तो सीखें उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या यात्रा के दौरान उज्जवल योजना की लाभार्थी के घर गए थे। उन्होंने वहां चाय पी और घर वालों से बातचीत भी की। इस घटनाक्रम के वीडियो को दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है। एक इंटरनेट यूजर ने कहा है कि वह बीते 40 सालों से अमेरिका में रह रहा है और अब वह यह चाहता है कि वहाँ भी पीएम मोदी जैसे नेता हो। वहीं एक यूजर लिखता है, मैं हमेशा चाहता था कि भारत को अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी जैसा नेता मिले, मगर अब वह चाहता है कि अमेरिका को भी पीएम मोदी जैसा लीडर मिले। गौरतलब है कि शनिवार को पीएम मोदी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के करीब स्थित मोहल्ले में उज्जवल योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर गए थे। मोदी का यह कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री के मीरा के घर अचानक पहुंच जाने पर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। पीएम मोदी का इस तरह एक गरीब घर में जाने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है और कह रहे हैं कि पीएम मोदी जैसा लीडर हमारे देश में भी होता। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम भारत के 10 करोड़ घरों में जो है वो गैस के सिलेंडर पहुंचाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 करोड़वां जो घर होगा जिसमें सिलेंडर जाएगा, उसके अंदर बजाते खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस घर को विजिट करेंगे। और अब उन्होंने अपनी इस कमिटमेंट को पूरा किया है। 10 करोड़वां घर जो कि एक मजदूर का था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया। उनके घर पर उसी सिलेंडर से चाय पी और बड़ा वो खुश हुए और उन्हें बड़ा, फैमिली को भी बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? सना साहबा, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे काम कर रही हैं, जियोग्राफिकल कंटेंट करती हैं। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जो दीगर और जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जब यहाँ पर बात हो रही थी तो एक भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, यार हाकिम अल्लाह है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है। और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात, तहजीब व तमद्दुन सेम है, तो यही वो रिवायात हैं कि जो अगर हमारे लीडर्स ऐसे ट्रेंड सेट कर दें तो फिर आपको इस तरह फेस ना करना पड़े कि जिस तरह यहाँ पर इलेक्शन का दौर हो रहा है। आपके जो लीडर्स हैं, जो मुस्तकबिल में होने वाले एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हल्के में जाते हैं। उनको यार जूते पड़ते हैं, धक्के पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं। उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है ना, इसलिए उन्हें जूते पड़ते। अब आप देखें कैसे तो नहीं इंडिया की जो अवाम है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करती है। अब जब उस फैमिली ने उन्हें चाय बनाकर पेश की तो उन्होंने पूछा नरेंद्र मोदी साहब से कि आपको चाय कैसी लगी, तो उन्होंने बोला चाय वाला हूँ, मुझे
मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है चाय का टेस्ट कैसा है? प्राउडली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और कितना पोलाइटली बोला, और लिटरली बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो अपने आप को एक चाय वाला बता रहे हैं, और उन्होंने चाय की भी तारीफ की, और उस फैमिली को भी बुरा नहीं लगा। मतलब लाइक सोचें कि उस फैमिली के लिए मतलब कितनी ऑनर की बात होगी। मैं कहता हूँ मोदी जी जैसी रिस्पेक्ट मैंने किसी पीएम की आज तक नहीं देखी। इनकी इतना ये इन्हीं की वजह से, क्योंकि वो छोटे बड़े को इक्वली समझते हैं। मतलब जो गरीब है अमीर है उनके लिए इक्वल है, उनके लिए अपना देशवासी है। ये नहीं कि भाई इससे फायदा है तो इसको ज्यादा रखो, ये सीन नहीं है। उनके लिए सारे इक्वल है। तो ये वजह जो है ये फिर लोगों के दिलों में वो घर कर गए, इसी वजह से वो लोगों के दिलों में वो बसते हैं। और यार ये फ्रेंडली तरीके से हर एक से बात करते हैं ना, जिस तरह देख लो मुख्तलिफ देशों के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उनसे इस तरीके से बात करते हैं, उनको दोस्त बना लेते हैं। तो इसी वजह से इनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, और इंडिया में तो है ही है यार आप सब। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लो, यही देख लो कि इलेक्शन जो भी आते हैं कितनी तेजी से जीतते हैं। यूपी में तो अब हार रही नहीं है भाई, वाकई में यार। आपका मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को ना इनसे सबक सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि यार देखो एक नॉन मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हमें तो इस वक्त सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान इस लेवल के हैं कि हम दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। हमसे जो नॉन मुस्लिम है वो दिन ब दिन ऊपर आ रहे हैं, और बदकिस्मती ये है कि हम उनको खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो किस तरह इतना ऊपर जा रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि हम मतलब कितना नीचे जा रहे हैं। बात है ना, हमने कहा था 1947 के बाद हम तरक्की करेंगे, हमने कहा था हम बड़े बड़े हो जाएंगे, हम ये करेंगे, और आज इंडिया कहता होगा ये हाल है पाकिस्तानियों का। अच्छा हुआ हमसे निकल गए, पता चला इनको। देखिए इंडिया इस वक्त ये कह रहा है कि ये अपनी मौत आप मरेंगे, तो हमारे लिए तो यही डूब मरने का मकाम है कि एक हमारा अज़ल से दुश्मन है वो हमें ये बात कह रहा है कि ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हुक्मरानों को गैरत शायद नहीं आने वाली। आप समझते हैं कि हमारे हुक्मरान वो मोदी जैसा मुकाबला कर सकते हैं जिसको हर आने वाला पाकिस्तान में बंदा क्रिटिसाइज करता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसका मुकाबला कर सकेंगे, कभी भी नहीं। क्या समझते हैं सर कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं कि नहीं? वहाँ पर एक एक बंदा उठाए तो वहाँ पर छोटे छोटे तबके के अंदर आधार कार्ड यूज होता है, मुस्लिम हिंदू कोई बंदा नहीं देखा जाता। वहाँ पर एक जैसे इक्वालिटी रूल है, आधार कार्ड मिलना तो सबको मिलना है, 25 रुपये किलो आटा मिलना तो सबको मिलना है, 25 रुपये किलो चावल मिलना तो सबको मिलना है। क्या समझते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी अभी वो गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में तो मैं ये समझता हूँ बांग्लादेशी हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा जो इस वक्त लेवल ये चल रहा है कि हम मतलब जो है ना गरीब यहाँ से कर्जा ले वहाँ से कर्जा, हम बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप इधर देखें आसपास तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।